हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स हब इंडिया। आज मैं आपको बताऊंगा लायबिलिटी के बारे में कि लायबिलिटी के कौन से एग्जाम्पल होते हैं और एक फर्म उन चीजों को लायबिलिटी ही क्यों ट्रीट करती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे अपन रोज करते हैं उसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो लिखा हुआ है लायबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। अब दायित्व मतलब क्या? आप लायबल हो उसके लिए जहां से आप पैसे लेके आए हो उसको पे करने के लिए। कैसे? देखिए, जिसे समय पर चुका कर एक बिजनेस एंटिटी बाजार में लंबे समय तक टिका रह सकता है। इसको नोट करना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक टिका रहने के लिए आपको लायबिलिटी जो है वो टाइम पे करनी पड़ेगी। समय पे पैसा चुकाओ और शांति की जिंदगी जियो वाला टोल पे रहता है। अगर लंबे समय तक मार्केट में टिकना है तो इसको आपको टाइम पे करना पड़ेगा। तो आपकी रेपुटेशन मार्केट में बनी रहेगी। और अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो आप बहुत जल्दी मार्केट से उठने वाले हो, ये बात तय रहेगी। अब लायबिलिटी के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो जो एक फर्म है उसकी सबसे पहली लायबिलिटी होती है वो होती है कैपिटल। अब कैपिटल लायबिलिटी कैसे हुई? देखो, मान लो कि एक कोई पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स है, उस मिस्टर एक्स ने एक फर्म ओपन की है। फर्म का नाम है फर्म वाई। अब मिस्टर एक्स ने इस फर्म को क्या दिया होगा? कैपिटल दी होगी, कैपिटल। अब जो फर्म है वो इस इंसान के लिए, जो फर्म है वो फर्म इस इंसान को क्या मानती है? सेकंड पार्टी मानती है, या ये एक्स जो है ये अलग है और ये अपने आप को अलग मानती है। तो इसका मतलब वाई के पास पैसा कहां से आया? एक्स लेके आया। एक्स कहां से लेके आया? अपने घर से लेके आया। अगर एक्स किसी और से बैंक लोन लेके, या सॉरी, अगर एक्स किसी थर्ड पार्टी से लोन लेके आता तो वाई उसको लोन मानती। एक्स अपने घर से पैसा लेके आया है, इसलिए फर्म वाई जो है इस एक्स को तो मान रही है ओनर, और इससे लाया हुआ पैसा है वो मान रही है कैपिटल। और कैपिटल का जो नेचर है वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज कहलाएगा। क्योंकि ये जो पैसा है ये मिस्टर एक्स का है, फर्म वाई का पैसा नहीं है, खुद का पैसा नहीं है। अगर ये खुद का पैसा होता तो बात अलग होती, बट ये फर्म वाई का पैसा है, इसलिए सॉरी ये मिस्टर एक्स का पैसा है, इसलिए ये फर्म वाई इसे कैपिटल के तौर पे लायबिलिटी ट्रीट करती है। लायबिलिटी। अब फर्म वाई से एक्स क्या करता है? एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट की। फर्म वाई क्या देगी? इसको प्रॉफिट देगी, प्रॉफिट अर्न करके देगी एट द एंड ऑफ द ईयर में। अगर फर्म वाई जो है वो प्रॉफिट अर्न करने में अनेबल रही तो बहुत जल्दी फर्म को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स जो है फर्म वाई को पैसा क्यों दे रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए पैसा दे रहा है, तो इस फर्म वाई से वो प्रॉफिट लेगा। और अगर मान लो वो अगर मान लो वो फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न करने में अनेबल रही तो एक्स जो है वो अपनी कैपिटल कभी भी विड्रॉ कर सकता है, और जो फर्म वाई है वो कभी भी उसको पैसा देने के लिए मना नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पैसा वाई का नहीं मिस्टर एक्स का है। इसलिए जो फर्म है वो कैपिटल को क्या मानती है? लायबिलिटी मानती है। अगला आपका आता है बैंक लोन। अभी जैसे मैंने बताया था, अगर मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स लोन लेते और उससे फिर क्या करते हैं? एक फर्म खोलते वाई, फर्म वाई। तो अब वाई को पैसा किसको चुकाना पड़ता? लोन को, बैंक लोन को, जिससे भी लिया है। तो अब फर्म वाई के लिए लोन कौन है? अब ये लोन फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, एक्स लायबिलिटी नहीं है।
तो यहाँ पे लोन क्या होगी फर्म के ऊपर, लायबिलिटी। अब जो बैंक लोन है ये चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अब बैंक लोन अगर आप समय पर नहीं चुकाओगे तो लंबे समय तक नहीं टिके रहोगे, और जिसके ऊपर आपने लोन लिया है या आपके ओनर ने लोन लिया है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डिफॉल्टर, या वो बिल्डिंग या वो लैंड कुछ भी ऐसा है तो उसके ऊपर वो चीज कर लेंगे। इसलिए बैंक लोन क्या हो जाता है फर्म के ऊपर लायबिलिटीज। अगला है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। दोनों सेम चीज है, दोनों है उधारी हमारे ऊपर। कैसे? क्रेडिटर मतलब क्या, हमने अगर मार्केट से माल परचेस किया है तो हमको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर हमारी अगले वाले सप्लायर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है, तो हम उसके लिए सिर्फ वो हमारे लिए सिर्फ क्रेडिटर होगा। लेकिन अगर उसने बोला कि नहीं साहब आप बिल साइन करके जाइए कि ये पैसा आप कब पे करेंगे, तो अब वो जो इंसान है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। डन है? आपको बात समझ में आ रही है? तो जहां पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वहां पे तो है क्रेडिटर, और जहां पे प्रॉपर अग्रीमेंट है वहां पे है बिल्स पेबल। कब? जब आप उधार में कोई चीज परचेस करते हो तब। डन? अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट सेम बात है। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए और ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में। अभी आप इतना समझो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक होती है फैसिलिटी जो मिलती है करंट अकाउंट होल्डर को उनकी सीसी लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, अगर मुझे किसी पार्टी को 1 लाख पैसे पे करने हैं और मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए ही पड़े हुए हैं करंट अकाउंट में, तो मैं 20,000 रुपए का बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले सकता हूं। इसको मुझे 1 साल के अंदर क्लियर करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने 20,000 रुपए का फर्म से शॉर्ट टर्म लोन लिया है। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अगर पूरा ऑपरेटिंग साइकिल पूरा हो चुका है फिर भी हमने कोई एक्सपेंसेस करना बाकी रह गया है ना। अगर मुझे कोई एक्सपेंसेस, सैलरी देना बाकी रह गया, वेजेस देना बाकी रह गया, कुछ ऐसा खर्चा है जो पे करना बाकी रह गया, अभी तक किया नहीं, रेंट देना बाकी रह गया 1 साल, 1 महीने का, 2 महीने का, तो वो जो रेंट या वो कोई स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है वो करना बाकी रह गया है, तो वो हमारे ऊपर नेक्स्ट ईयर में क्या रहेगा, लायबिलिटी दिखता रहेगा। ये हमको चुकाना है, ये हमको करंट ईयर में वो क्या शो करेगा, लायबिलिटी शो करता रहेगा कि ये पैसा हमको चुकाना है, अभी तक हमने चुकाया नहीं है, तो ये भी हमारे ऊपर क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। अगला है थर्ड पार्टी लोन। थर्ड पार्टी लोन क्या होता है कि अगर हमने बैंक से भी लोन नहीं लिया, तो हमने घर से पैसा भी लेके नहीं आ रहे, तो हमने किसी ऐसे इंसान से जो कोई और है जो बिजनेस के बाहर वाला है, जैसे कोई महाजन है ना, कोई ऐसा ब्याज पे पैसे लेके आए हैं उससे अपन वो चीज, तो वो कौन होगा, थर्ड पार्टी लोन। क्योंकि उसको अपन को टाइम पे पैसा पे करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट पैसा पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये लायबिलिटी का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, और इन एग्जाम्पल को एक एक अलग अलग समझ में आया होगा कि ये क्यों कैपिटल क्यों लायबिलिटी है, या सब चीजें क्यों लायबिलिटी है। ये चीजें भी आपको प्रॉपर समझ में आएगी कि क्यों फर्म जो है वो कैपिटल को लायबिलिटी करती है, और ओनर अलग होता है, फर्म अलग होता है। फर्म अपने आप को ओनर से अलग मानती है ना, क्योंकि ओनर यहाँ पर तो फिलहाल मिस्टर एक्स ही है। जब आप 12th जाओगे, 12th में या धीरे धीरे अकाउंट्स को आगे पढ़ोगे तो ओनर 1 नहीं 4-5 भी हो सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और समझ में आता है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए आगे लेके आता रहूंगा, और आपको अकाउंटेंसी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी रहेगी आपको। स्टे ट्यून विद मी। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।